ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તરફ ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું હોવાની સ્થિતિ છે। ઉત્તર સિક્કિમમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું છે। નાકુલા સેક્ટરમાં આ ઘટના બની છે, જ્યાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો સામસામે આવી ગયા। બંને તરફ સૈનિકો ઘાયલ પણ થયા છે। ડોકલામ વિવાદ બાદ વધુ એક આ પ્રકારનો વિવાદ સામે આવ્યો છે ઉત્તર સિક્કિમમાં, કે જ્યાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું। બંને પક્ષે કેટલાક સૈનિકો ઘવાયા પણ છે। ચીનની આ પ્રકારની અવરચંડાઈ, ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે घर्षण થયું છે। और क्या कुछ हो सकता है वहां पर? देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको कि जो सिक्किम सेक्टर है, जहां पर नॉर्थ सिक्किम हुआ है, डोकलम से काफी दूर का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी ऐसी जानकारी आती रहती है, बीच बीच में खबरें आती हैं कि वहां पर भी, क्योंकि बॉर्डर दोनों देशों के बीच में अभी मार्ग नहीं है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाता है। पेट्रोलिंग दोनों देशों के सैनिक करते हैं और जब आमने सामने आ जाते हैं पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है कि किसका कहां पर, जैसे कि हम एलओसी पे देखते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर फेंस है, तो उससे पता रहता है कि ये भारत का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का है। लेकिन चाइना बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है। तो अब दोनों देश और दोनों देशों के सैनिक जो है अपने अपने तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं, वो कभी आगे चले जाते हैं, तो ऐसा फेस ऑफ सामने आ जाता है। तो सिक्किम में भी ऐसे जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी जो भारतीय सेना की तरफ से कोई जानकारी आधिकारिक तौर से नहीं दी गई है कि क्या कारण क्या रहा, लेकिन पहले भी हमने देखा है यहाँ पर, क्योंकि इस सेक्टर में पहले भी एक बार जो वीडियो अगर आपको याद हो आदर्श, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक वॉल बनी हुई है पत्थरों की, वो वाला जो वीडियो आया था वो इसी सेक्टर के आसपास कहीं था, तो वहां पर भी इसी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये भी ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब बर्फ भी पिघल चुकी है आदर्श इस दौरान यहाँ पर, क्योंकि बर्फ का इलाका है, बहुत ऊंचाई का इलाका है, 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर है ये नाकुला पास जो है, तो बर्फ भी पिघल चुकी है। तो इसीलिए अब पेट्रोलिंग शुरू हो गई दोनों देशों की। इसीलिए लगता है कि शायद ये फेस ऑफ हुआ दोनों देशों के बीच में, और जिसके बाद ये नौबत जो थी मारपीट तक आ गई। जी नीरज, और अगर जानकारी आप तक पहुंची हो, खबर ये मिल रही है कि दोनों ही ओर से जो सैनिक हैं, वो भारतीय सैनिक हैं, चीनी सैनिक हैं, दोनों ही ओर से घायल भी हुए हैं सैनिक इस झड़प के बीच में। बिल्कुल, जो कि पुलिस खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक करीब करीब 7 सैनिक, आधा दर्जन से ज्यादा सैनिक चीन के घायल हुए हैं, और 3 से 4 जो हैं वो भारत के सैनिकों को भी चोट लगी है। आपको याद होगा कि हमने देखा था पैंगोंग लेक लद्दाख में भी लड़ाई हुई थी, जिसमें वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह का ही वाकया हुआ है। हालांकि पत्थरबाजी नहीं हुई, पैंगोंग लेक में पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो थी आमने सामने की फाइट हुई, मतलब घूसा मारा एक दूसरे को, और जो लड़ाई जैसे हम लोग देखते हैं फाइट होती है हाथ से, वो इस तरह की लड़ाई हुई थी जिसमें चोट लगी है सैनिकों को। और एक चीज और है कि कम से कम जब इस तरह की फेस ऑफ हुई थी, तो भारत की तरफ से कम 150 सैनिक जो थे वो वहां पर पहुंच गए थे, ताकि चीनी सैनिक किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में ना आए। तो 150 सैनिक उस वक्त मौजूद थे जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ। जी नीरज, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे नीरज। आप नजर बनाकर रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए उत्तरी सिक्किम में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई है। जिस तरह से नीरज हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे, 7 सैनिक जो हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, चीन की तरफ से घायल हुए हैं, 4 भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अभी पूरी तरह से पुष्टि इस जानकारी की नहीं हो पाई है। हालांकि नाकुला की बात करें, वहां पर आमतौर पर इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती रही हैं। ये इतना बड़ा मामला पहली बार सामने आया है, और लगातार इस पर नजर बनाकर रखेंगे और आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे हमारे तमाम संवाददाता। तो 4 જેટલા ભારતીય સૈનિકો આ ઘર્ષણ દરમિયાન ઘવાયા હોવાની પણ પ્રાથમિક વિગતો છે, જો કે સેના દ્વારા આ રીતે સત્તાવાર કોઈ કારણ અને જાણકારી જાહેર નથી કરાઈ, પરંતુ અવારનવાર ચીન આ પ્રકારની હરકતો કરી રહ્યું છે।